कोरोना से जूझते देश को पीएम मोदी का संबोधन। कहा, देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए मर्यादा का पालन जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, राज्य लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर आजमाएं। राज्य सरकारें मजदूरों में भरोसा जगाएं और उन्हें पलायन न करने दें। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, जिन लोगों ने कोरोना से अपनों को खोया, उनके दुख में मैं परिवार के एक सदस्य की तरह शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, जिससे संकल्प, हौसले और तैयारी के साथ हमें पार पाना है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर भरोसा दिया। कहा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन पहुंचे, इसके लिए प्रोडक्शन और सप्लाई को हर स्तर पर बढ़ाने का काम हो रहा है। वैक्सीन पर पीएम ने कहा, आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत के पास। देश में अब तक 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए। 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को लगने वाला है टीका। पीएम मोदी को देश का भरोसा। कहा, दवा उत्पादन के साथ कोविड अस्पताल भी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास मजबूत फार्मा सेक्टर, जीवन बचाने के लिए हर संभव कोशिश। पीएम मोदी की देश के युवाओं से अपील। कहा, युवा साथी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन का पालन कराने में मदद करें। ऐसा करने से न कंटेनमेंट जोन की जरूरत होगी, न कर्फ्यू, न लॉकडाउन की। पीएम मोदी ने बच्चों से भी अपील की। बोले, बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। जिद बड़े नतीजे दे सकती है। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर कांग्रेस का हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जो नया ज्ञान दिया है उसका सार यह है कि मेरे बस का कुछ नहीं, यात्री अपने सामान यानी जान की रक्षा खुद करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। ट्वीट कर बोले, देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। नाकामी के लिए भारत सरकार का शुक्रिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। कहा, देश में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू नहीं, लोग घबराए नहीं। पीएम मोदी कोरोना योद्धा की तरह दिन रात जुटे। सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह अलर्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तीनों सेना प्रमुखों को निर्देश। सेना के अस्पतालों में आम नागरिकों का भी हो रहा है इलाज। राज्य सरकारों को मदद मुहैया कराए सेना। दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का खतरा। पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूटे। 24 घंटे में 28,355 नए केस मिले। एक दिन में सबसे ज्यादा 270 मौत। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से फौरन ऑक्सीजन सप्लाई की अपील की। कहा, कुछ घंटों की ही ऑक्सीजन जल्द न मिली तो होगा हाहाकार। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, अगर वक्त रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो हम करोड़ों लोगों को खो देंगे। कुछ और खबरें फटाफट। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने जवाब दाखिल कर कहा, मांग के हिसाब से दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी। 22 अप्रैल को उद्योगों की सप्लाई बंद करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा, फैक्ट्रियां ऑक्सीजन का इंतजार कर सकती हैं, मरीज नहीं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र की दिल्ली को ऑक्सीजन बिना किसी रुकावट के पहुंचाने की कोशिश। ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लिए राज्यों से बनाया जा रहा है तालमेल। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। सरकारी अस्पतालों के बाहर लंबी कतार है। ऑक्सीजन के अलावा बेड भी नहीं मिल रहे। परेशान है लोग। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लगने के बाद से ही प्रवासी लोगों का घरों की ओर पलायन जारी। आनंद विहार समेत दिल्ली बॉर्डर के इलाकों में दिख रही है जाने वालों की भीड़। सिविल डिफेंस टीम समझा रही है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 519 लोगों की मौत। 24 घंटे में 62,097 नए केसेस। अकेले मुंबई में ही 7,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से लग सकता है 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए चेन तोड़ने की तैयारी में उद्धव सरकार। कैबिनेट के सभी मंत्री संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में भी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से फैसला। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ बोली, छात्र और शिक्षकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है।
कोरोना की वजह से मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल T1 अगले आदेश तक बंद रहेगा। सभी वाहन मुंबई में फिलहाल टर्मिनल 2 से ऑपरेट होंगे। यूपी में कई पाबंदियों के बावजूद बढ़ते कोरोना केसेस ने मुश्किल बढ़ाई। 24 घंटे में 19,754 नए मामले आ गए। 163 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुजरात में कोरोना मामलों में सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में 12,206 मामले आ गए। 121 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केस 77,000 के पार है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए धारा 144 की अवधि और 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। कल से 21 मई तक रहेगी धारा 144। चंडीगढ़ और पंजाब के मोहाली में आज संपूर्ण लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना के बीच रामनवमी पर भीड़ जुटने से रोकने के लिए फैसला लिया गया। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। झारखंड में कल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसी पाबंदी। हेमंत सोरेन सरकार ने लॉकडाउन को सुरक्षा सप्ताह नाम दिया है। जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। अब दक्षिण भारत में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू। पर्यटन स्थलों और समुद्री तटों पर निगरानी। केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की सलाह। कहा, कोरोना की जांच बढ़ाएं। गंभीर हालात को देखते हुए अगले 3 हफ्ते के लिए लैब और अस्पतालों के ढांचे को मजबूत करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हुआ कोरोना। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।